Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को पढ़ रहे हैं और उसमें हम सेकंड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, कि इसमें हम डिफरेंट जो हमारे पास बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड्स के 2 क्लासेस को स्टडी किया था और आज हम न्यूक्लियोटाइड्स के 3rd क्लास को डिस्कस करेंगे जो कि है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ये डीएनए और आरएनए है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है और बायोलॉजी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इसको एक बार अच्छे से सीख लें तो आप किसी भी बायोलॉजी के फील्ड में जाओगे तो आप के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसकी समझ आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ही आगे इजी होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के हम इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ही डिस्कस करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स सब यूनिट्स मिलते हैं और पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं जो कि है डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है पॉली मीन्स मेनी। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। वो बात मैंने कर ली है कि मेनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो एक डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है तो किस तरह से वो बनते हैं, हमने न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने उधर जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने उसकी स्टडी की है। तो यही मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल के, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिल के जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो फॉर्म है डीएनए और आरएनए का, और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बट ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और आरएनए जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हर एक आरएनए जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स को अगर हम देखें तो इसके 2 टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसी ही बात होगी तो आप दिमाग में ये रख लें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही बात हो रही है। द वन इज़ डीएनए एंड द सेकंड वन इज़ आरएनए। ठीक हो गया, ये दोनों टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। डीएनए मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वाइल आरएनए मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वाइल आरएनए इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके नामों से ही ये ज़ाहिर है, डी मीन डीऑक्सी, राइबो एंड न्यूक्लिक एंड एसिड आर राइबोन्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहले हम डीएनए को स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ डीएनए, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, किसने इसको डिस्कवर किया, इस तरह से। तो अगर हम डीएनए को देखें तो सबसे पहले इन 1962 जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1916 से लेके 2004 तक एंड विल्किंस ने 1961 से लेकर 2004 तक इन पे काम किया जॉइंटली। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर काम किया है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट है उसमें भी, फॉर देयर 1953 डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1953
डिटर्मिनेशन की थी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको देख सकते हैं डीएनए। फिर इसकी डिस्कवरी किसने इसको डिस्कवर किया, तो वैटसन ने, क्रिक ने इसको और विल्कन्स ने। इनकी वो डेट्स वगैरह हैं, ठीक है, कि कब इसको स्टडी किया गया। तो इन तीनों को जॉइंटली इन्होंने रिसीव किया है। इनको मिला है नोबेल प्राइज़। किस बेस पे नोबेल प्राइज़ इनको मिला था? एक तो फिजियोलॉजी में और दूसरा मेडिसिन में, क्योंकि इन्होंने 1953 डिटर्मिनेशन की थी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स की, और इन्होंने एक डीएनए का मॉडल पेश किया था। तो अगर हम मॉडल को देखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ डबल हेलिक्स। स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है तो ये डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिक्स इनका स्ट्रक्चर है इस तरह से का। और डबल हेलिक्स जो है वो स्पाइरल स्टेयरकेस वाउंड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। तो अगर हम डबल हेलिक्स को देखें तो सिंपल भी इस तरह से ये हो सकता है ना डबल हेलिक्स, लेकिन इनके जो डबल हेलिक्स है ना वो स्पाइरल हैं दिखने में, ठीक है, विजुअलाइज्ड दिखने में वो स्पाइरल हैं। और वैटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं। और वैटसन एंड क्रिक ने ये सजेस्ट किया था दैट बेस पेयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ प्यूरीन पॉइंटिंग टूवर्ड्स पिरामिडीन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अगर एक साइड पे प्यूरीन होंगे, ठीक है, तो दूसरी साइड पे पिरामिडीन उनके साथ बेस पेयर बनाएगा। ये बेसिस हैं, तो प्यूरीन जो है वो बेस बनाएगा पिरामिडीन के साथ। प्यूरीन नहीं बनाएंगे, प्यूरीन बनाएगा पिरामिडीन के साथ और पिरामिडीन बनाएगा प्यूरीन के साथ। इस तरह से ये अपोजिट मीन्स के प्यूरीन और पिरामिडीन्स के ग्रुप आपस में मिलेंगे और पूरा एक बेस पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये बेस पेयर मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लेट होते हैं। इनमें जो बेस पेयर मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्लेट होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और मैं भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्यूरीन बेस होगा, पिरामिडीन बेस होगा, तो ये दोनों आपस में फ्लेट होते हैं और इनके दरमियान जो फासला होता है ना वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है बिटवीन द बेस पेयर्स। ठीक है, और इसके अलावा डीएनए कंटेन पेंटोस शुगर एज डीऑक्सीराइबोज। ये तो पेयर्स की बात हो गई है। जिस तरह हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, एक शुगर कंपाउंड होगा, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस किस तरह से वो होंगे, तो उन्होंने जो बेस बनाए होते हैं वो प्यूरीन और पिरामिडीन्स आपस में मिलकर बेसिस बनाते हैं कि थाइमीन मिलेगा एडेनिन के साथ, ग्वानिन मिलेगा साइटोसिन के साथ। इस तरह से ये बेस पेयर्स बनाते हैं। ने इज फॉर्म्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को जब इन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाया होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें तो डीएनए फॉर्म्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिकॉज अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना। किसी एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगा, दूसरे में गवानिन होगा, तो दूसरे में थाइमीन एंड साइटोसिन, इस तरह से। तो डीएनए फॉर्म्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो जिनके नाम हैं इस तरह से। अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगा तो एडेनिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह गवानिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, थाइमीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और दीज 4 टाइप्स आर यूज्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। और यही फिर न्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और यही ये पूरा एक डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना किस तरह से ये चेन बनेगा, एक ये है एक ये है, तो इस तरह आपस में वो मिलते हैं, बेसिस बनाते हैं और थ्रू डाईस्टर बॉन्ड, थ्रू ईस्टर बॉन्ड लिंकेज भी इनके दरमियान होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो बेस पेयर्स हैं इनके दरमियान यहाँ अगर आप देखें तो वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच बीच में होते हैं और जो ये एक पूरा हेलिक्स जो इनका वो डबल स्ट्रक्चर है, तो जो ये एक है ये कंटेन करता है शुगर है। यहाँ देखिए वही उसी तरह से फॉस्फेट है और फिर से शुगर है। तो यही शुगर और शुगर के साथ ही न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं और थ्रू फॉस्फेट शुगर और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलते हैं और इस तरह पूरा इनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। These four types of nucleotide are used as the building blocks of DNA molecule, and the nucleotides in the DNA molecules are bonded to one another in such manner that the sugar of one nucleotide is linked to the phosphate group of next one. को किस तरह मैनर से, जिस तरह से हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पढ़ा था कि मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से लिंक होते हैं, तो शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वही शुगर जो है या एस जो है वो शुगर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो शुगर लिंक करते हैं टू द फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट वन। यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक शुगर अटैच है तो यहाँ इसने दूसरे शुगर के साथ भी ये अटैच है। तो इसी तरह इस मैनर में ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही ये बेस पेयर एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, इसी वजह से ये जो है वो स्पाइरल शेप इख्तियार करता है, ठीक है। इसी तरह जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं फॉर्म अ लीनियर मॉलिक्यूल कॉल्ड अ स्ट्रेन, ये पूरा एक स्ट्रेन बनाते हैं इन विच द बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ शुगर। और इस स्ट्रेन का जो मेन बैकबोन होता है ना, बैकबोन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, वो शुगर है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ही इस स्ट्रेन में प्रेजेंट होते हैं और यही शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होते हैं डीएनए का, ठीक है। ये बेसिस तो दरमियान में होते हैं, एक स्ट्रेन के दूसरे स्ट्रेन के साथ अटैच होते हैं, लेकिन बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं है कि किसी बंदे में डीएनए है तो बिल्कुल सेम उसी तरह का डीएनए जो है वो दूसरे इंसान में हो, क्योंकि आप देखते हैं अगर हम सिंपल ह्यूमंस के एग्जांपल को देखें तो किसी के हेयर्स कलर्स एक जैसे होते हैं, दूसरे के दूसरे तरह से होते हैं, जिनकी आइज़ एक तरह की होती है, नोज़ दूसरे की तरह होते हैं, फेस शेप्स ले लें, हाइट, सब कुछ जो है वो एक बंदे का अलग होता है, दूसरे बंदे का अलग होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये डीएनए तो डीएनए ही है, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, बट इनके जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो इनका जो जेनेटिक कोड होता है वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं। असल में इसमें जेनेटिक कोड भी इम्पोर्टेंट है बहुत, जो है ये डिफरेंट कोड्स बनाते हैं तो वो कोड उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंट डीएनए में डिफरेंट कोड्स होते हैं और हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक कोड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक कोड को भी डिस्कस करेंगे। अब डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये कंसिस्ट है 2 स्ट्रेन्स पे, जैसे हमने देख लिया है ना, 2 स्ट्रेन, 1 स्ट्रेन एंड द अदर स्ट्रेन, लेकिन इनके जो डायरेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। अगर ये इसका 5 एंड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये दूसरा वाला इसका 3 एंड होगा। अगर यहाँ पर ये जाके ख़त्म होगा 3 एंड पे, तो ये यहाँ से ये 5 एंड है। तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ, दूसरा उसकी अपोजिट तरफ डायरेक्शन में जो है वो रन करते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं, और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, डबल हेलिक्स के दरमियान, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और एक फॉस्फेट और शुगर के दरमियान ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसको आप याद रखें। हमने कर ली है कि प्यूरीन तो पैरामाइडीन अपोजिट ग्रुप के साथ वो बेस बनाएंगे, लिंक होंगे प्यूरीन पैरामाइडीन के साथ, पैरामाइडीन प्यूरीन के साथ, तो यही थाइमीन बनाएंगे एडेनिन के साथ, ठीक, गवानीन बनाएंगे साइटोसिन के साथ। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे,
जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक, तो इस तरह हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ ली, इसके स्ट्रक्चर को अच्छा खासा पढ़ लिया है और आरएनए को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।